वंचितों की सेवा और उत्थान के लिए जिनका जीवन समर्पित था, वैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जिस प्रकार आज उनके 100वें जयंती समारोह पर कल रात को सम्मानित करने की घोषणा की है, ये तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी दिया है ना, कि हप हप करे वाला लालू यादव दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो है हॉस्पिटल, स्कूल, चौक होने चाहिए। बाप रे बाप, उनको कौन नहीं जानते हैं, पर कर्पूरी ठाकुर के ने जो नहीं छे, हम सब तो उनके पड़ोसी छिए। हम बिहार को सम्मान इसको हम मानेंगे, जबकि बिहार के तरफ कोई अभी तक का जो भी पार्टी था, नेता था, कोई नहीं देखता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से उनको नवाजा जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली में बिहार के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे ये लोग देखते हैं मोदी सरकार के इस फैसले को। आज दिल्ली में भी अमित शाह का कार्यक्रम था और अमित शाह भी उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से उनके बीते दिन को और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, बिहार को आगे बढ़ाया, गरीबों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाया, उसे याद किया है। आज इन लोगों से बात करेंगे कि इन लोग कैसे कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। आप कहाँ के रहने वाली हैं मैम? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, वैशाली हाजीपुर, हम वैशाली जिला के हाजीपुर के रहने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर को आप जानते हैं? मैं जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती थी जितना आज मैं जानी। मोदी सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। जो लोग जन्म भी नहीं लिए थे उस समय, उनको अब उनके बारे में इतनी अच्छे से नॉलेज हो रही है, इतनी अच्छी से जानकारी मिल रही है कि ये 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और हम लोग, बहुत सारे लोग जो जन्म नहीं लिए थे, वो कभी उनका नाम सुने भी नहीं होंगे। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। और अमित शाह जी आकर के उनके बारे में इतने ज़्यादा हम लोगों को बताएं और एक ज्ञान दिए। आपको भी खुशी मिल रही है कि बिहार के एक सपूत को भारत रत्न मिला? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बिल्कुल एक गर्व की बात है। बिल्कुल एक गर्व की बात है कि हम लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। और इतने जो मतलब नहीं है और उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है और उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। एक कदम पहले किसी ने नहीं उठाया और आज ये उठाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। चलिए, तो देखिए, दिल्ली में रहते हैं, इन्हें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। अभी बिहार के रहने वाले हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। आपको भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि नरेंद्र मोदी, भारत सरकार ने बिहार के एक लाल को भारत रत्न दिया? वंचितों की सेवा और उत्थान के लिए जिनका जीवन समर्पित था, वैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जिस प्रकार आज उनके 100वें जयंती समारोह पर कल रात को सम्मानित करने की घोषणा की है, यह अद्वितीय है। और आप समझ नहीं सकते कि किस प्रकार से ये जितने बिहारवासी हैं, हम हैं यहाँ इस कार्यक्रम में, हज़ारों हजार की संख्या में बिहारवासी आए थे, वो सब कितने आनंदित महसूस कर रहे हैं और कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसकी परिकल्पना तभी हो सकती थी जब नरेंद्र मोदी जैसे लोग यहाँ पर केंद्र में सत्ता में रहे और एक परिवार के दायरे में जिन लोगों को पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न दिया था उसको तोड़कर एक गरीब को, वंचित को, समाज में ऐसे आदमी जिसने कुछ तो काम किया है लेकिन उसकी वो सिर्फ किताबों में दबा हुआ है, वैसे लोगों को आगे बढ़ाकर सम्मान देने का काम। लालू यादव भी खुश हैं नरेंद्र मोदी के इस फैसले से। नीतीश कुमार और लालू यादव क्यों नहीं खुश होंगे? नीतीश कुमार और लालू यादव से ज़्यादा खुश तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। वो तो बेचारे राजनीति ही इसी बात पर कर रहे हैं कि हम बाबा के शिष्य हैं। और इन लोगों ने, लालू यादव जी की बात कर रहे हैं आप, नीतीश जी को तो छोड़ दीजिए, उनका तो अभी थोड़ा सिस्टम भी खराब चल रहा है। लालू यादव तो जब से हैं तब से कांग्रेस के साथ हैं। कहाँ था भारत रत्न? कहाँ था पद्म विभूषण? अरे कहाँ था पद्म विभूषण? ये तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी दिया है ना, कि हप हप करे वाला लालू यादव दिया है। नरेंद्र मोदी और की सरकार है और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने भारत रत्न जैसे इतने बड़े सम्मान को देने का काम किया है कर्पूरी ठाकुर जी को। चलिए, तो देखिए, ये लालू यादव को भी याद करने लगे। आप कहाँ के रहने वाले हुए सर? मैं साहब इधर देखकर क्या बात? मैं साहब बागपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव मेरा पखरपुर पड़ता है। और सबसे पहले तो मैं मोदी साहब को धन्यवाद। आप हैं? नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो मैं मोदी साहब को धन्यवाद ये दूंगा कि उन्होंने एक गरीब बेटे, एक नाई बिरादरी के बेटे को, कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैं भी एक नाई बिरादरी से हूँ, कर्पूरी ठाकुर की ही बिरादरी से हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह करूँगा, ज़्यादा ना कह करके, कि जगह जगह जो है ना, सबके नाम के हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं,
चौक हैं, मैं ये मांग करूँगा कि एक तो दिल्ली के अंदर भी जो है ना माननीय मुख्य इस प्रधानमंत्री महोदय से कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से किसी हॉस्पिटल का भी नाम और मार्ग भी हो, और जगह जगह और सुनिएगा, दिल्ली में हो, राजधानी में, और हमारे यूपी में भी जगह जगह होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर चौक होना चाहिए, हॉस्पिटलों के नाम होने चाहिए, स्कूल के नाम होने चाहिए, क्योंकि इस बिरादरी को मैं धन्यवाद दूंगा मोदी साहब को कि कम से कम एक गरीब के बेटे को आज जो है भारत रत्न दिया है। ज़्यादा ना कह करके बस मेरा ये आग्रह सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो है हॉस्पिटल, स्कूल, चौक होने चाहिए। धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हुए सर? बिहार के रहने वाला हूँ। आपको भी खुशी मिल रही है? निश्चित रूप से खुशी मिल रही है कि एक गरीब गुरबे के बेटा को इतनी बड़ी सम्मान देने का काम सरकार ने जो की है। आपको गर्व महसूस हो रहा है? दिल्ली में आप रहते हैं? निश्चित रूप से दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन जो अपनी भावना है अपने संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, वो अभिव्यक्त समय समय पर करते रहता हूँ। और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया है, इसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को दिल गदगद है आपका? निश्चित रूप से दिल गदगद है, निश्चित रूप से। देखिए यहाँ सारे लोगों का दिल गदगद, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अरे हम खुशी, हम तो खुद उनके गांव के बगल के ही है, मधुबनी के। मधुबनी घर हुआ? मैथिली में कर्पूरी ठाकुर को कभी सुने थे? बाप रे बाप, उनको कौन नहीं जानते हैं, पर कर्पूरी ठाकुर के नहीं जाने छन, हम सब तो उनके पड़ोसी छियन। हम उनका माने सत्य खुशी है, जगह माने अभी बता नहीं सके छी यहाँ के। कर्पूरी ठाकुर के पड़ोसी छे अपने? हाँ, तो कुछ दूर थोड़े, एक एक कमिश्नरी एक तीनों माने मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एक मंडल लगे छे दरभंगा, तो हमसे एक मंडल के माने निवासी छे। सामने से देखे थे, मिले थे कर्पूरी ठाकुर? नहीं, अरे हमका उम्र ज़्यादा थोड़े है, 52 साल है उम्र। माने गाँव में मधुबनी, दरभंगा में पढ़े, उसके बाद दिल्ली आ गए 89 में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आ गए, लेकिन नौकरी तो नहीं हुआ, प्राइवेट नौकरी करके जीवन यापन चला रहा हूँ। लेकिन पूरा बिहार को गर्व हो रहा है? बहुत गर्व, जिसका सीमा नहीं है, सीमा नहीं है, एकदम सीना चौड़ा हो गया। ओह बहुत, जिसका मैंने आपको मैंने बता नहीं सकता हूँ। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अरे आंसू भी थोड़ी बहुत आ रही है आपकी। हाँ, तो भावुक जब होगा तो आंसू क्या है, कुछ भी हो सकता है। लोग लोटपोट हो जाता है, गिर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने किया? हाँ, उन्हीं के माने वही ने घोषणा किए हैं। हाँ। उनके द्वारा ही नहीं हुआ है, वो जो क्या कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी साहब के द्वारा हुआ है, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हुआ है, सभी के माने सर्वसम्मति से होता है नहीं सब काम। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकता। 2024 में आप वोट किसको दीजिएगा? अरे हम तो माने वही जो घोषणा के उन्हीं को देंगे, एकदम कमल छापे। और क्या तो। वाह, आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? हम भी खांसी हो गई है क्या आपकी? मधुबनी जिला बिहार से है हम भी। अच्छा, तो आप कहानी सुने थे कर्पूरी ठाकुर को कि आज सुने कहानी? आज सुने हैं, पहले थोड़ा बहुत सुने थे। अच्छा। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बिहार को इतना बड़ा सम्मान दिया है। बिहार को सम्मान इसको हम मानेंगे, जबकि बिहार के तरफ कोई अभी तक का जो भी पार्टी था, नेता था, कोई नहीं देखता था। बिहार के हमारे जो भी प्रतिनिधि सब है, कर्पूरी जी का इतना बड़ा देन है, जो गरीबों का नेता था, गरीबों को उठाया, बच्चे को स्कूल का नींव रखा, माने इतना सारा चीज़ करने के बाद भी उन्हें आज कुछ नहीं मिला था, जो भारत रत्न नरेंद्र मोदी देने का काम किया है। हाँ। हम नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, और बिहार वासियों के तरफ जो है नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि उनका काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। एकदम भगवान राम को लेकर घूम रहे हैं आप? बिल्कुल, जय श्री राम कहना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ जिस तरह हम लोग बिहार के हैं, हाँ, हम लोग बिहारी तो पहले से ही कर्पूरी ठाकुर को एक तरह से शेक्सपियर के रूप में देखते हैं। हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि ये हमारे बिहार के भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है, ये केवल भारत रत्न नहीं है, इसको एक आप राम राज्य की तरीके से देखिए। 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की, 23 तारीख को जननायक को भारत रत्न देने का ऐलान किया। ये केवल भारत रत्न नहीं है, ये एक पीड़ा है, वो पीड़ा है जो पिछड़ों जाति से आए हुए नरेंद्र मोदी ने उस पीड़ा को जाना है, समझा है, देखा है। उसी पीड़ा को वो अपनी भाषा में अपने जननायकों को अब खोज रहे हैं। मैं सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बिहार के और जननायक हैं, और उनको भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और खोजा जाए।
चलिए, आप कहाँ के रहने वाले हुए सर? मैं भी बिहार का मुजफ्फरपुर की हूँ। तो खुशी हो रही है कि नरेंद्र बहुत खुशी मोदी हो ने रही है। जो सम्मान दिया, भारत सरकार ने सम्मान दिया कर्पूरी ठाकुर को, बिहार को, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और ये जो पहले हम अभी प्रोविजन हमको तो पता नहीं था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा था। पहले पता ये चीज़ नहीं नहीं किया? पता नहीं था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने इतना उनकी अमल जीवनी किया। को नहीं पता था, इस तरीके से नहीं जानते थे। लेकिन अभी सुन के आज को बहुत खुशी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, हमारा दो बार मुख्यमंत्री रह गए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। और अभी तो बता रहे थे उनका घर भी नहीं है आजकल। अभी तो देखिए लालू जी कितने साल मुख्यमंत्री हो गए, कितना घोटाला कर दिए। अब वो कितना अच्छा काम किए हैं उन लोगों ने, अपना घर तक नहीं बनाया। और कुछ ईंट आया था तो स्कूल बना दिए। लेकिन इन लोगों ने उनके चलते कुछ सीखना चाहिए, उनका कुछ जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए, तभी खाली मुख्यमंत्री होने से नहीं होगा। चलिए, तो देखिए कुछ लोग आज जाने हैं कर्पूरी ठाकुर को, उनके इतिहास को याद कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए हम सर? बिहार वैशाली के रहने वाले हैं। आपका वैशाली घर हुआ। जी, तो खुशी मिल रही है? बिल्कुल बहुत खुशी मिल मन रही है। एक गदगद है? गदगद है एकदम से। नरेंद्र मोदी जो कर दिए हैं हाँ। पिछले 70 साल की सरकार ने, 90 से लेके अब तक किसी ने सोचा नहीं था अच्छा, कि कर्पूरी ठाकुर जी को सर्वोच्च भारत रत्न दिया जाएगा। वो काम कल संध्या में उन्होंने कर दिया। परसों राम जी को लाए, कल गरीब को किए। अब अगला मांग हम लोगों का रहेगा बिहार के कि रघुवंश बाबू को भी भारत रत्न दिया जाए। अच्छा, रघुवंश बाबू को भी भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कर्पूरी बाबू के सिद्धांतों पे सब दिन चले, वो ऐसे ही वो स्वच्छ जीवन उच्च विचार उनका रहा। तो हम लोगों का मांग रहेगा भारत सरकार से कि फिर आने वाले दिनों में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को भी भारत रत्न दिया जाए। चलिए, तो ये जिन लोगों से हमने बात की, ये बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं। इन लोगों को काफ़ी खुशी मिल रही है कि भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दे करके सम्मान दिया है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।